पालनपुर नाम का एक खुशनुमा गांव था। वहाँ के लोग बड़े ही काबिल और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पालनपुर में रहता था। बाकी गांव वालों की तरह वो मेहनती और काबिल नहीं था। गांव का कोई कोना नहीं बचा था जहां प्रेमलाल ने उधार न मांगी हो। इसलिए गांव वालों ने उसका नाम प्रेमलाल से उधारी लाल रख दिया था। उसकी पत्नी माधुरी भी उसके उधार लेने से बहुत परेशान थी। अजी कहाँ गए? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। हाँ भाग्यवान आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ। आपके यहाँ साथ रहने से कुछ नहीं होगा। आपको जाकर बाहर काम भी करना पड़ेगा। और वैसे भी पूरा गांव उधारी के ताने मार मार के हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे अब क्या हो गया? पूरा गांव तो खामखा हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। गांव में अगर पत्ता भी गिर जाए तो सबको लगता है उसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर का राशन लेने का सोचा। बाजार जाते वक्त उधारी लाल को जमींदार और महाजन उसे देखकर, अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। ये पैसे ले लेता है और नजर नहीं आता। चलिए इससे अपने पैसे वसूलते हैं। अरे भाई हाँ सही कह रहे हो। उधारी लाल ने मुझसे अभी 4 दिन पहले ही 2000 रुपए लिए और कह रहा था कि रात को दे दूंगा, और 4 दिन हो गए हैं, ना पैसे दिए और ना नजर आया। अरे दामोदर भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पर्ची, और हाँ मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख लेना, ठीक है? अरे कैसा हिसाब? तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब नहीं किया। मेरी दुकान में बोर्ड लगा है और बोर्ड पर लिखा है आज नकद कल उधार, लेकिन तुमने तो इस बोर्ड का गलत मतलब समझ लिया है। इस पे ये नहीं लिखा कि हमेशा उधार दो और नकद ना लो। या तो तुमने मुझे बहुत बड़ा दानवीर समझ लिया है, और या तो तुम मेरे ससुराल से आए हो जो मैं तुम्हें उधार में दे दूं। हाँ? अरे मैंने आपको 6 महीने पहले ही पूरे पैसे दिए थे और अब आप फिर से पैसा मांग रहे हैं। 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल की बात है। चुपचाप पैसे फेंको और तमाशा देखो। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। आज मैं कुछ सामान नहीं दूंगा तुम्हें। अरे दामोदर भैया, एक बार मेरी पगार आ जाने दो। मैं तुम्हारे पैसे ऐसे दे दूंगा, ऐसे बस पलक झपकते ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। हैं? क्या कहा तुमने? पगार? अरे ये कैसी अमृतवाणी तुम्हारे मुंह से निकल गई? पगार? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पर रख रहा है? हाँ? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं जाकर उसके चरण धोकर पीऊंगा। और तभी वहाँ जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो, आज चांद आखिरकार निकल ही आया। बड़ी खरीदारी हो रही है, क्या बात है? उधारी लाल, अब किस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे दूसरों की बातें छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि दामोदर ने ही उधारी दे दी है। अरे जी नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दी और ना ही मैं दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे और वो दुकान से बिना सामान लिए ही चला गया। तभी उसी वक्त गांव से एक ज्योतिष आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। ज्योतिष को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछने लगता है, ज्योतिष जी, बड़े दिनों बाद आपका गांव में आना हुआ। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल, तुम यहाँ? वो सब ठीक है, लेकिन मैं कोई उधार नहीं देने वाला। अरे मैं उधार मांगने नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देख लें और मुझे बताइए कि इन सारी समस्याओं का हल कब और कैसे होगा। समस्या का हल तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि बिना कुछ दक्षिणा लिए मैं हाथ नहीं देखता। आप इसकी कोई तरकीब बताइए, मैं तुरंत आपको दक्षिणा दे दूंगा। और ज्योतिष जी उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसकी समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल, अब तुम समझ लो कि तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है। बस तुम्हें अच्छी लगन और निष्ठा से कुछ दिन मेहनत करनी है, बस। हुजूर, ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले जाकर तुम झूठ बोलकर उधार लेना छोड़ दो, और जिनसे भी उधार लिया है तुम उनसे जाकर माफी मांगो और अच्छे आदमी बनकर दिखाओ।
और अपनी मेहनत के पैसों से पूरे गांव को अपने दम पर दावत देकर दिखाओ। अच्छा, ठीक है ज्योतिष जी, मैं ऐसा ही करूंगा। चलो लाओ मेरी दक्षिणा। मैंने आज तक किसी का उधार नहीं चुकाया, लेकिन मैं आपका उधार जरूर चुकाऊंगा। आपको जरूर आपकी दक्षिणा मिलेगी। अरे मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ, ये उधारी लाल तो मेरा ही उल्लू सीधा कर गया। उधारी लाल ज्योतिष जी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बच्चों और पत्नी से ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। आप जाके गांव वालों से माफी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगता है और उनके पैसे उन्हें वापस देने का वादा करता है। जमींदार और महाजन इस बात से दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रखी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हमारे पूरे पैसे वापस ना कर दो और पूरे गांव को दावत ना करवा दो, हम गांव वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर संकट में पड़ जाता है और ज्योतिष जी के पास समस्या लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिष जी उधारी लाल को चिंतित देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल? अब मुझे किस तरह से लूटने आए हो? मेरा मतलब है कि किस चीज की उधारी लेने आए हो? क्यों परेशान हो? क्या बाधा आ गई? हाँ? और उधारी लाल ज्योतिष जी को अपनी सारी समस्या बता देता है और उनसे इस समस्या का हल मांगता है। देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी एक मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे कामों में मेरा हाथ बटाओ, तो मैं तुम्हें महीने की 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। ठीक है जी हुजूर, मुझे मंजूर है। मैं कभी उधारी नहीं लूंगा और आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार चुका दूंगा, पक्का। इसी तरह उधारी लाल ज्योतिष जी के साथ काम करके गांव वालों के कर्जे चुकाकर सबको दावत देता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है। खरगपुर नाम के गांव में एक अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में प्रदीप अपने 4 अनाथ बच्चों के साथ रहता था। प्रदीप बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहने की वजह से अकेला था। उसका परिवार बस ये 4 बच्चे ही थे। चारों बच्चे तरह तरह के थे। कोई बहुत चालाक था तो कोई बहुत बेवकूफ, कोई बहुत आलसी था तो कोई बहुत मेहनती। सब मिलकर आश्रम में रहते थे और अपना अपना जीवन व्यतीत करते थे। आश्रम दान और लोगों की दया की वजह से चल रहा था। प्रदीप बच्चों की सेवा के कारण कोई दूसरा काम नहीं कर पाता। एक दिन एक 4 साल का बच्चा प्रदीप को रास्ते पर भीख मांगता हुआ दिखा। प्रदीप उस बच्चे को आश्रम ले आया। 4 साल के सिद्धार्थ को जब आश्रम के दूसरे बच्चे यानी अमन, परम, प्रेरणा और अनामिका ने देखा तो वो बहुत खुश हो गए। उन बच्चों में सबसे बड़ी थी अनामिका, जो समझदार थी। प्रदीप काका, अब हमें एक और बच्चे सिद्धार्थ की पढ़ाई और उसके परवरिश के बारे में सोचना होगा। लगता है मुझे कुछ काम करना होगा, क्योंकि लोगों का अब दान धर्म से विश्वास उठ चुका है। हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। अनामिका बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ। अगर आप चले जाएंगे तो आश्रम को संभालेगा कौन? अनामिका के इतना कहते ही वहाँ पर परम और प्रेरणा झगड़ते हुए आ गए। दे दे, ये मेरा ब्रेड है, इसे मैंने संभाल के रखा था। तुमने इसे संभाल के नहीं, चुरा के रखा था। ये मेरा ही है, कल रात इसे मैंने बचा कर रखा था। चुप हो जाओ तुम दोनों, रोज रोज झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो तुम दोनों को आज रात का खाना नहीं मिलेगा। लेकिन दीदी, परम ने मेरा ब्रेड ले लिया। मैं तुम्हें दूसरा पूरा नया वाला खरीद कर ला कर दूंगी। अब चुप हो जाओ। और दीदी, आप मुझे नहीं देंगी? सारी बातें खत्म हो ही रही थी कि वहाँ पर सिद्धार्थ आ गया। सिद्धार्थ को देखते ही, ये लो छोटे उस्ताद, ये मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखा है। थैंक यू भैया। प्रदीप ने सारे बच्चों को शांत किया
और उन्हें खाना खाने के लिए कहा। तभी वहाँ अमन आया। प्रदीप अंकल, 2 दिन बाद क्रिसमस है ना, सांता क्लॉज हमें क्या गिफ्ट देंगे? सैंटा क्लॉज उन बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं जो बुरे काम नहीं करता, जो बच्चे शरारत नहीं करते, जो बच्चे अपनी पढ़ाई और अपना होमवर्क सही समय पर करते हैं, उन्हें गिफ्ट मिलता है। और तुम सब मस्तीखोर हो, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से कोई मस्ती और गलत काम नहीं कर रहा। मैं मन लगाकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे सांता जरूर गिफ्ट देंगे। अरे ये सब बस कहानी होती है, असल में ये सब कभी नहीं होता। खाना खत्म करते ही अनामिका ने प्रदीप से घर के राशन के बारे में बोला। प्रदीप अंकल, हमारे पास बस कल तक का ही राशन बचा है। कई दिनों से लोगों ने कोई मदद नहीं की है और परसों क्रिसमस भी है। सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। थोड़े राशन और केक मंगवा दीजिए ना प्लीज। अरे हाँ, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका कोई उपाय निकालता हूँ। प्रदीप घर से निकल जाता है। राशन और बच्चों की खुशी के कारण वो बाजार जाकर उधारी में राशन लेने की सोचता है। एक चोर एक पर्स लेकर भाग रहा था। वो चोर प्रदीप से टकरा जाता है और उसका सामान वहीं गिर जाता है। तभी चोर के पीछे भाग रहे लोग प्रदीप के पास सामान देखकर प्रदीप को ही चोर समझने लगते हैं। प्रदीप को चोर समझकर लोगों ने प्रदीप को पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। प्रदीप को पुलिस स्टेशन ले जाकर बंद करा दिया। दूसरी तरफ बच्चे प्रदीप का इंतजार करने लगे। प्रदीप के देर रात घर से न होने के कारण सिद्धार्थ रोने लगा। पापा को बुला दो, मुझे उनसे मिलना है। पापा आपके लिए केक लाने गए हैं ना, वो आते ही होंगे। अनामिका ने जैसे तैसे सिद्धार्थ को खाना खिलाकर सुला दिया और परम को आश्रम में सिद्धार्थ का ध्यान रखने के लिए कहा और खुद अमन और प्रेरणा के साथ प्रदीप को ढूंढने के लिए चली गई। दीदी, आपको क्या लगता है इतनी देर तक प्रदीप अंकल कहाँ होंगे? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे लगता है इसी मार्केट में होंगे। राशन लेने घर से यही के लिए निकले थे प्रदीप अंकल। परम और सिद्धार्थ सांता क्लॉज का इंतजार करने लगे थे। क्रिसमस जो आ गया था। हे सांता, प्लीज कम। मेरी फैमिली मुझे फिर से मिल जाए। पापा और मेरी पूरी फैमिली घर आ जाए। सिद्धार्थ की प्रेयर सुनकर सांता क्लॉज वहाँ पर आ जाते हैं। आप असली के सांता हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। मैं असली सैंटा हूँ। तुम्हारा परिवार बस आता ही होगा, उन्हें मैं दावत देने आया हूँ। अनामिका, प्रेरणा और अमन ने तय किया कि पुलिस स्टेशन जाकर प्रदीप के लापता होने की कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। वहाँ जाकर अनामिका और बच्चों ने देखा प्रदीप वहीं जेल में बंद है। प्रदीप अंकल, आप यहाँ? क्या तुम इस चोर को जानती हो? ये चोर नहीं है, ये हमारे अंकल है। हम इन्हीं के आश्रम में रहते हैं। तो इसका मतलब तुम सच कह रहे थे। हमें माफ करना और तुम अब जा सकते हो। बच्चे और आश्रम की बात सुनकर पुलिस ने प्रदीप को छोड़ दिया। सारे निराश होकर घर आ गए और वहाँ आकर देखा तो सारे लोग चौंक गए। पूरा घर लाइट और गुब्बारों से सजा हुआ था। सिद्धार्थ और परम ने नए कपड़े पहने हुए थे। आने में थोड़ी देर कर दी आप लोगों ने। ये लीजिए, ये रही आपकी दावत और कुछ सामान, पूरे साल भर का राशन और सारे बच्चों के गिफ्ट्स भी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। थैंक यू सांता। सांता। अब मैं कभी मस्ती नहीं करूँगा। सच्चा बच्चा बनकर आपका अगले साल भी इंतजार करूँगा। वाओ, इतने सारे गिफ्ट। थैंक यू सांता क्लॉज। चलो बच्चों, अब दूसरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। सांता अपनी हिरन की सवारी लेकर चले गए। पूरे परिवार ने जमकर दावत की और बच्चे आश्रम में खुशी खुशी रहने लगे। सेठ गिरधारी लाल की कंजूसी पूरे गांव में मशहूर थी। राधा, आज तुम आधा घंटा देरी से आई थी। तुम्हारे 10 घंटे की दिहाड़ी है 100 रुपए, पर तुम आधा घंटा लेट आई थी।
इसलिए तुम्हारी दिहाड़ी हुई 95 रुपए। ठीक है। मैं हिसाब किताब में एकदम पक्का हूँ। कल से समय पर आ जाना, समझी? जी मालिक। सेठ गिरधारी लाल दूसरों के साथ ही नहीं बल्कि अपने खुद के परिवार के साथ भी कंजूस था। इस बार मैंने 2 बोरी चावल बोले हैं, आप किराने वाले को पैसे दे देना। अरे बाबा, 2 बोरी चावल? इतने सारे अनाज का हम क्या करेंगे? अरे इस महीने मेरे दोनों भाई आने वाले हैं, अब वो जवान है, खाना तो खाएंगे ही ना। सत्यानाश! अरे मैं हूँ कि मर मर के पैसे जमा कर रहा हूँ और तुम उसे लुटा रही हो। क्या जरूरत है तुम्हारे दोनों भाइयों को यहाँ आने की? वो उनके कॉलेज की छुट्टी है, कई सालों से मुझसे मिले भी नहीं, तो मैंने बोला कि दोनों आ जाओ। अरे बददिमाग औरत, तू खुद चली जाती ना अपने मायके कुछ दिनों के लिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे तो सोच, तू मायके जाएगी तो भाइयों के साथ माँ बाप बहनों सभी से मिल लेगी। हाँ, वैसे भी कई सालों से मैं अपने मायके नहीं गई। अरे तो जल्दी जा, सोच क्या रही है? मैं कल ही तेरी टिकट करवाता हूँ। ठीक है। गिरधारी लाल ने 1 बोरी अनाज बचा लिया और वो बहुत खुश था, पर उसे कहाँ पता था कि उसकी पत्नी का मायके जाना उसे इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। शाम को रेणुका बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके लौटी। अरे बाप रे, ये सब क्या है? शॉपिंग है और क्या। पर इतनी सारी? हाँ, अब जब मायके जाऊंगी तो खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी। आपकी इज्जत का भी तो सवाल है, वरना मेरे मायके वाले कहेंगे कि रेणुका का पति तो कंजूस है, कुछ भी नहीं भेजा। आपको पता है, मैंने फिर भी आपके बहुत पैसे बचा लिए हैं। और वो कैसे? मैंने ये सब सेल में खरीदा है, 50% की छूट पे। हे भगवान, कोई तो इस बेवकूफ को समझा दो। तू चाहे सेल में खरीद या ना खरीद, फिर भी पैसे तो गए हैं ना। हाँ, वो तो है। गिरधारी लाल अपनी पत्नी को डांटता रहा, पर क्या फायदा, गिरधारी लाल के पैसे तो चले ही गए। खैर, अगले दिन गिरधारी लाल की पत्नी ट्रेन में बैठकर अपने मायके चली गई। अब कम से कम कुछ दिनों तक मेरे पैसे बचे रहेंगे। कुछ दिनों के लिए गिरधारी लाल बहुत खुश था। उसके घर में राशन भी बहुत कम ही आ रहा था। वो रोज रोज दाल चावल बनाकर खा रहा था। इसे कहते हैं ना पैसों की बचत। वरना रेणुका होती तो ये लाओ वो लाओ, ये सब्जी वो पनीर, बाप रे बाप, कितने पैसे नष्ट हो जाते मेरे। लगभग 1 महीने बाद रेणुका लौट आई और अब गिरधारी लाल के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब सामान लेते हुए आना। हाँ, 5 किलो शक्कर, 4 किलो दाल, 2 किलो घी, 10 लीटर तेल, इतने सारे सामान की जरूरत कैसे नहीं है? अब 2 लोग होंगे तो इतना खाना तो खाएंगे ही ना। अरे तू औरत है या राक्षस है? इतना सारा सामान खाएगी? अब आप जो भी बोल लो, ये सारा सामान तो आपको लाना ही होगा। गिरधारी लाल रेणुका को समझाता रहा कि खर्चा कम कर दे, पर रेणुका कहाँ सुनती। वो अपने पति के कंजूसी से वाकिफ थी। फिर एक दिन रेणुका की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुबारक हो, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरे मुझे कोई मेहमान नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि आपकी पत्नी गर्भवती है। आपके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। ये सुनकर गिरधारी लाल खुश हुआ, पर फिर वो पैसों के बारे में सोचने लगा। बच्चा आएगा मतलब खर्चे बढ़ जाएंगे। उसका खाना, उसके कपड़े, उसकी पढ़ाई का खर्च। हे भगवान। गिरधारी लाल के चेहरे पर 12 बज गए थे। ये देखकर उसकी पत्नी समझ गई। जरूर आप पैसों का सोच रहे होंगे, है ना? हाँ हाँ, क्यों ना सोचूं। आखिर पैसे तो मेरे ही जाएंगे ना। हाँ तो क्या हुआ, बेटा भी तो आपका ही है ना। अरे वही तो समस्या है। अब बच्चे के पैदा होने का खर्च, उसके खाने का खर्च, कपड़ों का खर्च और फिर पढ़ाई का खर्च। अरे रे, आप इतने दूर चले गए। जब बच्चा पैदा होगा तो आपको सबको दावत देनी होगी, ये भूल गए क्या? क्या?
रेणुका ने गिरधारी लाल को एक नई समस्या दे दी थी। उस दिन से गिरधारी लाल सोचने लगा कि वो कैसे दावत के पैसे बचाएगा। अरे कम से कम 40-50 लोग तो आएंगे ही। सबको भरपेट खाना खिलाना, वो भी पकवान। बाप रे बाप, मैं तो लुट जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। यहाँ रेणुका की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था और वहाँ गिरधारी लाल परेशान हो रहा था। क्या करूं, क्या करूं? आखिर एक दिन गिरधारी लाल को ये योजना मिल ही गई और उस दिन उसके चेहरे पर मुस्कान आई। रेणुका ने एक बेटे को जन्म दिया। गिरधारी लाल बहुत खुश था। अरे मेरा बेटा, तुम जितने चाहे उतने मेहमानों को बुलाओ दावत पे। क्या हुआ, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे वो तो पता नहीं, लेकिन आज मुझे बेटा हुआ है। इस खुशी में रेणुका ने अपने सारे परिचितों और रिश्तेदारों को न्योता दिया। वो कब से सबको दावत पर बुलाना चाहती थी, पर गिरधारी लाल की कंजूसी की वजह से वो कर नहीं पा रही थी। दावत वाली रात को गिरधारी लाल के घर में मेहमानों की भीड़ लगी थी। गिरधारी लाल ने अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे शंभू, सभी मेहमानों के सामने पकवान रख दे। शंभू ने हर आदमी के सामने एक प्लेट रखी जिसमें बस 2 लड्डू थे। बस 2 लड्डू देखकर लोग हैरान रह गए। अरे ये क्या, बस 2 लड्डू? अरे आप कंजूस से और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अरे कम से कम यहाँ बुलाकर हमारा अनादर तो नहीं करना चाहिए था। लोग उठकर जाने ही वाले थे कि अरे अरे रुके रुके रुके, ये आपका अनादर करने के लिए नहीं, बल्कि ये एक खेल है। आपके सामने 2 लड्डू हैं। जब आप वो खा लेंगे तो 2 और लड्डू रख दिए जाएंगे, फिर 2 और ऐसे करते करते आप बेहिसाब लड्डू खा सकते हैं और हर लड्डू खाने के लिए आपको 10 रुपए भी मिलेंगे। क्या कहा भैया, 10 रुपए? अरे वाह 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 वाह, ये लड्डू आपको बिना हाथ मोड़े और बिना मुंह को प्लेट में लगाए खाना होगा। अरे भला ऐसे भी कोई खा सकता है क्या? जरूर ये कंजूस हमें कुछ खिलाना ही नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, लगता है ये इसका कोई षड्यंत्र है। खाना खाने बैठे सभी लोग गिरधारी लाल की कंजूसी समझ चुके थे। इसी भीड़ में एक समझदार युवा था, गणेश। गणेश को एक तरकीब सूझी। वो सरपंच के पास गया और उन्हें अपनी योजना बताई। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। गणेश ने सभी गांव वालों को एक एक करके अपनी योजना बता दी और सारे खुश थे। और गिरधारी लाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये लोग कितनी भी कानाफूसी कर लें, लेकिन कोई तरीका ही नहीं है जिससे ये लोग मेरे लड्डू खा सकें। पर गिरधारी लाल की ये गलतफहमी टूट गई जब उसने देखा कि सभी लोग अपने बगल में बैठे लोगों को लड्डू खिला रहे थे। अरे ये क्या? लोग लड्डू खाए जा रहे थे और गिरधारी लाल का सेवक लड्डू परोसे जा रहा था। मैंने 10 लड्डू खा लिए, लाओ मेरे 100 रुपए। हाँ भैया, मैंने तो 16 लड्डू खाए गिरधारी भाई। ये आपका अच्छा था, लड्डू भी खा लिए और पैसे भी दोगे। ये खेल रोज खेला करो हैं? पैसे ले और निकल यहाँ से, चल। एक एक करके गिरधारी लाल को हर एक को पैसे देने पड़े और अपनी जेब खाली देखकर अरे दावत तो मुझे बहुत महंगी पड़ी। काश मैं लोगों को अच्छे से दावत दे देता, कम से कम मेरा खर्चा कम होता। इसलिए आपको हमेशा बोलती हूँ कि इतनी कंजूसी भी मत किया कीजिए, पर आप मेरी सुने तब ना। अब गिरधारी लाल बस अपना सिर पकड़कर बैठा था। वो करता भी तो क्या, उसके इतने सारे पैसे लुट चुके थे। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था।
अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वो शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटे अगर कुछ देना है तो दो, वरना रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए वहाँ से रंजीत आ रहा है, उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा, अब तो ये मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए, अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और भाव ताव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो, और बातें तो ऐसी कर रहा था कि ये सारी जमीनें खरीद लेगा हमसे। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए वेश बदल कर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे एक दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेत, गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें, मैं ये बस अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था, आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूं। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपने भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। लेकिन
सिर्फ इस भेस में रहने पर ही, और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मुझे मेरे भागलपुर गांव वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है बस। तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु के कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने पूरे भागलपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है। हमें चलना चाहिए। वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए? घर बसा नहीं कि भिखारी पहले ही आना शुरू? आने दो मालिक, आने दो। अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उनका ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये रंजीत जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था।